यस सर। तो इसमें आप यस सर। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, ये इसके एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यस सर। और ए के ऑपोजिट साइड को ही ए लिखना है, बी के ऑपोजिट को बी और सी के ऑपोजिट को सी, ये स्मॉल ए बी सी साइड्स, ठीक है। जी सर। ए प्लस बी प्लस सी तो एंगल्स हो गए 90 डिग्री, एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स 20 डिग्री, 180 डिग्री। सेम पेरीमीटर, S is sum of all sides, it is perimeter प्लस बी प्लस सी बाय 2। by area of triangle, delta S hero's formula के according S into S minus A, S minus B, S minus C, यस सर। okay. ABC upon 4R, यस सर। R क्या चीज हुई? सर्कम रेडियस। Circumradius, circumradius, सर एबीसी मतलब साइड का प्रोडक्ट ना। हाँ जी, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट, यस सर। ठीक है, एज वेल एज हाफ ए बी साइन सी, साइन सी। यस सर। हाफ कोई भी दो साइड ले लो तो साइन के अंदर एंगल उन्हीं दो साइड के बीच का है, यस सर। यस सर। हाफ बी सी साइन ए। साइन है, हाफ सी ए साइन बी। साइन, क्लियर। यस सर। स्मॉल आर कैसे कहेंगे? स्मॉल आर के लिए सर स्मॉल आर इनटू एस इज इक्वल टू एरिया। व्हाट इज स्मॉल आर? सर इन सेंटर in radius, in radius, okay. So small r is पता है फॉर्मूला इसका? सर स्मॉल आर इनटू एस इज इक्वल टू एरिया। सर स्मॉल आर इनटू एस इज इक्वल टू एरिया। एरिया बाय एस होगा सर। डेल्टा अपॉन एस। हाँ यस सर। वही व्हाट इज r1 r2 r3? सर वो एक डाउट था सर, एक क्वेश्चन में था सर ये वाला R1 R2 R3 क्या होता है? r1 r2 r3 अगर आप साइड a, ध्यान देना पॉइंट a या वर्टेक्स a को आगे बढ़ाते हो, यस सर। ए से ज्यादा साइड्स को आगे बढ़ा दोगे तो उन साइड्स और इसको टच करता हुआ सर्कल हाँ जी सर। ए को आगे बढ़ाने से साइड ए और बाकी दोनों साइड्स को प्रोड्यूस करने से जो सर्कल बनता है उसकी रेडियस r1। मतलब सर एक्स सेंटर का एक्स रेडियस वाला। एक्स सेंटर, यस, एक्स सेंटर कह सकते हो, एक्स सर्कल का की रेडियस, एक्स सेंटर एक्स रेडियस। उस सर ये जो एक इन सेंटर होता है वो हमारा अंदर की तरफ एक होता है और एक जो प्रोड्यूस करके बनाते हैं वो बाहर वाला होता ठीक है। है। एक तो यह है कि सेंटर एक्स रेडियस बोलते हैं। एक तो यह है कि इन कोनों को टच करता हुआ सर्कल हो गया, जी सर। साइड को टच करता हुआ इन सर्कल हो गया, बाकी तीन बाहर के बसते हैं, साइड्स को टच करते हैं, वो तो इन दो साइड्स को ही टच कर रहा है, आउटसाइड है पर, यस सर। ठीक है। ऐसे बी को r1 हो जाएगा, वो बी को आगे बढ़ा दोगे
तो उन दो साइड्स को और इसको बाहर की तरफ से सर्कल वो करता हुआ टच R2 और C से आने वाली साइड्स को आगे बढ़ा दोगे उन्हें टच करता हुआ उसी रेडियस R3। यस सर। तो फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है। डेल्टा अपॉन S माइनस A, यस सर। डेल्टा अपॉन S माइनस B, डेल्टा अपॉन S माइनस C। यस सर। और मैं समझता हूं इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं, वो बहुत सारे दे देगा फॉर्मूले, जी सर। कुछ जरूरत नहीं। कहीं कहीं साइन ए बाई टू, टेन ए बाई टू, कहीं कहीं हैं भी S माइनस ए, कुछ फॉर्मूले हैं पर वो इनसे बन जाते हैं। याद बहुत सारे मत करो, ठीक है? एक कुछ याद सा नहीं आ रहा, S इंटू एस माइनस, कुछ फॉर्मूले इसके हुआ करते थे। और फॉर्मूले हैं इसके। S माइनस बी, S माइनस सी अपॉन बी सी। यस सर। ये साइन ए बाई टू का फॉर्मूला अंडर रूट। ए का नामो निशान नहीं आएगा कहीं, ठीक है? यस सर। ये भी काम का फॉर्मूला है। साइन ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू, कॉस ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू और टेन के भी यस सर। लिखा था। याद भी टेक्निकल है, याद हो जाते हैं। जब बी है तो बी कहीं नहीं आएगा। S माइनस सी, S माइनस ए अपॉन सी ए। जी सर। और साइन सी बाई टू अंडर रूट, बहुत पहले पढ़े थे, मतलब एक मुद्दत पहले हमारे सिलेबस में थे। जी सर। S माइनस ए, S माइनस बी अपॉन ए, यस सर। ठीक है? ऐसे ही कॉस के, ये आप नोट करो साथ साथ। यस सर, कर रहा हूँ। इधर क्या हो चुका? यस सर। मिटा दो यार, मिटा दो। यस सर, वो साइड वाला बता दीजिए सर। ये हाफ एंगल फॉर्मूला। ये हाफ एंगल फॉर्मूला। कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू। यस सर। देखिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यस सर। और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये आएगा ना, यस सर। पर ऊपर जो है जी सर। सर वो S माइनस A इंटू बी सी। यस सर। वो चेंज है, S इंटू एस माइनस अपॉन बी, बी सी। S इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। अपॉन सी ए, और S इंटू एस माइनस सी अपॉन ए, ए बी। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, ये तो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। पैटर्न फॉलो कर रहा है और टच में रहना जरूरी है बस। यस सर। इन्हें लिख लें एक तरफ, टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू। तो अपने टाइम पे मैंने केवल टेन के याद किए थे बस, कि साइन के कॉस का अपना बन जाता है। अच्छा। कि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी सर।
तो साइन हो जाएगा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन समझाता? सर इसको ऐसे कर लेंगे sin a by 2 by cos a by 2। हाँ वही तो करोगे, वही तो करोगे ना। तो मैंने अपने टाइम पे 10 को याद रखा होता। अभी किन का डिवाइड करके आया था वो ऐड हो जाता। अच्छा जी सर, हम्म। समझ गया। या तो साइन और कॉस, साइन को कॉस को याद रखो 10 बन जाएगा, या 10 को याद रखो साइन कॉस दोनों बन जाएंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिट है उसमें। यस सर। सर ये 10 वाला जितने फॉर्मूला है उसको नेपियर एनालॉजी बोलते हैं ना कुछ? सर नेपियर्स एनालॉजी। अलग अलग बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 दिस अपॉन दिस करोगे तो अपॉन बी से अपॉन बी से कट जाएगा। यस सर। बस एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, और एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस। यस सर। ये है जी सारे फॉर्मूले, टोटल 100% सारे काम इससे होंगे। इसके अलावा साइन लो याद है आपको? साइन अपॉन ए, यस सर। कोसाइन लिखे, तीनों फॉर्मूले याद है। यस सर। साइन में एक बात और ध्यान रखना, ये नोट कर लिया? कर लो, और वो राइट साइड वाला बेटा कर लो सारे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात और याद रखना बाद में, क्योंकि एक और खास बात है। सर वो साइन लॉ में जितने भी सब होता है a by sin a b by sin b वो इक्वल टू 2r होता है। यस, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये वो भी कौन सा वाला? हाँ सर, वो कैपिटल आर, सर्कमरेडियस। हमें बस ये कहना चाहता हूँ। खाली मतलब ए अपॉन साइन है इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल है, पर कभी कभार ये ईच वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमरेडियस, ये बड़े काम आ जाता है कहीं। यस सर। सर अभी तो इन सबको मेंस में हटा दिया, खाली एडवांस मेंस। तो एडवांस तो है ना, मेंस में नहीं अच्छा है। वही तो है। नहीं मेंस तो एक तरह से 11 12 का आता है बस। यस सर, वो इनवर्स वाले बहुत सारे आते हैं और वो जितने मतलब ट्रिग्नोमेट्री लेवल के मेरे सारे ही बच्चे निकल जाते हैं मेंस में, ऑलमोस्ट सारे ही निकल जाते हैं, क्योंकि 11 12 बेसिक पढ़ते हैं पूरा। एडवांस के लिए थोड़ा एक तो आउट ऑफ सिलेबस है, जो पहले 11 12 में था अब नहीं है, परंतु एडवांस में भी है वो, तो दोनों चीजें पड़ती है और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बस कोई खास बड़ी बात थोड़ी है। सर एक चीज पूछना था सर, ये एडवांस के लिए इनके प्रूफ जरूरी है क्या सर? ऐसे नहीं ना, प्रूफ अपने लिए जरूर तैयार रखो। ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ये क्या चीज है, ये पता होना चाहिए, बाकी प्रूफ नहीं आएगा वहाँ प्रूफ नहीं आएगा। यस सर। ये हो गया सर? सर वो सुना हो सर कि मतलब मैथ्स में कुछ भी चीज यदि डेराइव हो रहा है तो उसी को घुमाकर फिर एडवांस में पूछ देता है। हाँ ये हो सकता है, ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए अपने लिए तो चाहिए सर, अपने लिए तो ड्राइव करके रखो उसको। यस सर। हाँ ये बात सही है कि वहाँ डेरिवेशन नहीं आता, पर घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो डेरिवेशन ही किसी और रूप में काम आ जाता है। यस सर। अल्टीमेट हम तैयार रखना ही पड़ेगा। यस सर। बिल्कुल ठीक हो गया सर? यस सर, खत्म। बाकी उसका भी ध्यान रखना। वैसे तो लिखने जो है ये बताइए, तो तुमने पहले बता दिया। साइन लॉ में अगर साइड को ऊपर रखते हो खाली इससे काम चलाते हो, फिर तो चाहे सिर्फ उल्टा ले लो चाहे सीधा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर साइड को ऊपर लिखते हो आप, तो फिर ये ईच वन इज इक्वल टू 2r।
ओके। यस सर। और कॉसाइन रूल आपको पता है इसके अकॉर्डिंग, यस कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू, ये सिस्टमेटिक, इसकी पहचान ये होती है अगर साइड ही साइड दे रखी हो तो ये इजिली यूज जाता है, मतलब जनरली यूज जाता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पर 2bc। 2bc हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस वही माइनस में आता है 2c, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। बस ध्यान रखना अगर 2r लेते हो तो उल्टा लेना पड़ेगा, साइड से ऊपर रखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी सर। वैसे डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो। सर एक और चीज बहुत पूछता है, वो एरिया से निकल जाएगा ना, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ऐसा मैं पूछता सब इससे ही निकलेगा बेटा, सब इससे ही निकलेगा, जी सर। सब कुछ इससे निकलेगा। तो जितना आपको बता दिया आज ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, टोटल ओवरऑल इससे होगा। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात करो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जनरली, फिर 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला। फिर साइन सी प्लस साइन डी एंड सो ऑन फॉर्मूला, साइन 2 ए कॉस 2 ए tan 2 ए, और साइन 3 ए कॉस 3 ए tan 3 ए, और साइन 18 की वैल्यू और कॉस 36 की वैल्यू याद रखें बस। ये होगी जी ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री जे एडवांस। साइन 18 और cos 36 कितना रहता है मुझे सर याद नहीं हो रही, वो लिख लो ना, याद नहीं हो रहा नंबर के। उसे एक चिट में लिख के चिपका दो अपनी दीवार पे, घर की दीवार पे, अपने स्टडी रूम। यस सर, यस सर। वहां 54 की वैल्यू, cos 36 की वैल्यू, cos 18 सब लिखी होंगी, वो सब याद नहीं करनी है। आपका सारा काम इन 2 वैल्यू से चल जाता है, √5 माइनस 1/4, √5 प्लस 1/4। याद कर लो, ठीक है। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के धुआंधार क्वेश्चन करो, यस सर। जेईई एडवांस के टॉप लेवल के क्वेश्चन, और उठा लो सारे क्वेश्चन, एक बार और इनको देख लो, चौथे एक बार और नोट कर लो, डायग्राम बना क्लियर करो, व्हाट इज R1 R2 R3। खतरनाक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, खतरनाक लर्न हो सारे फॉर्मूले, तब देखिए कोई क्वेश्चन रुकने वाला है ही नहीं, टोटल धुआंधार हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, ओके। और सर एक tan 15 का √3 + 1 में √3 - 1 ना याद मत करो, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। 45 माइनस 30 75 वो सब निकाल लेने से होगा ये सर। पर निकाल लेने को कहीं जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ, आप 45 + 30 या 45 माइनस 30 रख के प्लस हो जाता है। हाँ, और याद रखोगे तो भाई कितनी स्पेस शेड दिमाग में, कितना याद करोगे, फिर तो 22.5 की भी याद करो। हाँ वही ना, तो याद उतना रखो, इतना कम से कम चाहिए, बाकी देर प्रैक्टिस, यस सर। ठीक।